और एम्बुलेंस की खरीद को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या 7 लाख के एम्बुलेंस का बिल 22 लाख बन सकता है? आखिर ये बना तो बना कैसे? सवाल बेहद लाजमी। 7 लाख के एम्बुलेंस का बिल 22 लाख कैसे बन गया? बिल पर बिना जांच किए अधिकारियों ने आखिर साइन कैसे कर दिया? सवाल यह भी कि क्या एम्बुलेंस का सही इस्तेमाल हो रहा है? और सवाल यह भी कि जो इक्विपमेंट्स की बात कही जा रही है, उपकरण की बात कही जा रही है, क्या सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो एम्बुलेंस में लगे हैं या फिर नहीं? और सवाल यह भी कि अगर एम्बुलेंस छोटा है तो उसमें बड़े इक्विपमेंट्स क्यों लगाए गए हैं? क्या पूर्व विधायक के लगाए गए आरोपों की जांच होगी? तमाम सवाल हैं जो सीवान में एम्बुलेंस घोटाले के बाद तेजी से उठ रहे हैं। और देखिए, बिहार में एम्बुलेंस विवाद कब कब हुआ यह भी जान लेते हैं। सारण में सांसद राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में बगैर इस्तेमाल के खड़ी एम्बुलेंस पर विवाद हुआ। फिर राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में चौथी बार एक ही एम्बुलेंस का उद्घाटन किया और उसके बाद सिवान में एमएलए और एमएलसी फंड के तहत एम्बुलेंस की खरीद में घोटाले के आरोप लगे हैं। और पहले आई बाढ़ की तबाही से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर बाढ़ की आड़ ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से गोपालगंज के दियारा इलाके के सैकड़ों ग्रामीण पलायन करने को मजबूर है। बिहार में तेज आंधी और भारी बारिश के बीच एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से गोपालगंज के दियारा इलाकों में एक बार फिर बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों के चेहरे पर दहशत साफ देखा जा सकता है। पानी बढ़ने के साथ ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अब अपना घर बार छोड़कर दूसरे जगहों पर पलायन करने लगे हैं। ट्रैक्टर, जीप पर सामान लदा हुआ है। बाढ़ की आशंका से लोगों में घबराहट है। ये तस्वीर सदर प्रखंड के खाप, मकसूदपुर और जगरी टोला गांव की है। इस गांव के निचले इलाके के लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ या फिर किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान की ओर लगातार पलायन कर रहे हैं। गांव के सैकड़ों लोग पलायन कर चुके हैं। दिन रात लोग ट्रैक्टर से और अन्य संसाधनों से अपना सामान ढोने में लगे हैं। हमने के बाढ़ के वजह से हमने के अपन जातन छा रिश्तेदारी में रहन छा। तो कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? पूरा गाँव के लोग खाली कर दिया गाँव। अब हमनी का जो पूरा गाँव में लोग खाली कर दिया बाढ़ की वजह से। तो कैसे जा रहे हैं? सब सामान वगैरह लेके गाड़ी उड़ी करके अपन जाता नहीं सन। कितना लोग अब तक गांव से जा चुका होगा? 100 गाड़ी से ऊपर लोग ले गए सामान अपन। हम लोग जा रहे हैं गोपालगंज नहर के पास। क्यों जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं बाढ़ के चलते। नदी में पानी बढ़ने लगा है। पानी बहुत बढ़ रहा है। सारा सामान लेकर जा रहे हैं? सामान अपना ढो रहे हैं, ऊंचासी जगह लेकर जा रहे हैं। मानसून आने में भले ही अभी कुछ दिन देर हो, लेकिन साइक्लोन यास और ताउते की वजह से बारिश के बाद गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में गंडक के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में खौफ है। लोगों को लगता है कि फिर अगर बाढ़ आती है तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। हर साल इन्हें बाढ़ की त्रासदी और कटाव का दंश झेलना पड़ता है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ संभावित इलाकों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले आएं, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में लोगों को रोजगार मुहैया कराने और पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत लोग अपनी जमीन पर पौधा लगा सकते हैं और इसके एवज में सरकार उन्हें रोजगार मुहैया कराएगी। सरकार ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत सड़क, तालाब और निजी जमीन पर वृक्षारोपण पर फोकस किया जाएगा। निजी जमीन पर लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए मदद की जाएगी। साथ ही हैंडपंप और पटवन की सुविधा भी दी जाएगी। हर पौधे की देखरेख के लिए वृक्षारोपण से अगले 5 साल तक हर महीने 8 दिन की मजदूरी मनरेगा योजना से दी जाएगी। सरकार ने तय किया है कि 200 पेड़ लगाने पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। देखिए, बिहार में मनरेगा योजना से इस बार 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख पौधे
लकड़ी वाली होगी और 50,000 पौधे फलदार लगाए जाएंगे। और विशेष तौर पर जो हमारे बिहार के किसान हैं और अपने खेतों में अगर लगाना चाहते हैं तो उनको हम पौधा भी देंगे। उनको देख रेख करने के लिए 3 दिन पर हम 198 रुपया के हिसाब से उनके खाते में भी भुगतान करेंगे। उसको पटवन के लिए चापाकल भी लगा देंगे। उनके रक्षा के लिए घेराबंदी भी करा देंगे। इधर नवादा में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। अकबरपुर के माखर गांव से पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें तहखाना बनाकर 123 कार्टन विदेशी शराब रखी गई थी। इसके अलावा राजौली में एक मिनी ट्रक से 129 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। कुल 252 कार्टन शराब इस कार्रवाई में पुलिस ने बरामद किया है। अकबरपुर में उत्पाद विभाग ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया। जब तो शराब की बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। रजौली जांच चौकी पर 129 कार्टून धराया है, 1148.4 लीटर। अकबरपुर थाना के माखर में 123 कार्टून धराया है, वो है 1094.7 लीटर। दोनों का मूल्य बाजार में लगभग 25 से 30 लाख रुपये होंगे। इधर नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल में उत्पाद विभाग की टीम ने 40 लाख रुपए की शराब बरामद की। दीपनगर के कंचनपुर गांव के पास करीब 300 से ज्यादा विदेशी शराब के कार्टन बरामद हुए। एक ट्रक और एक गैस पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। बाजार में जब्त शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से भाग निकले। नवादा के फतेहपुर स्थित पटना रांची NH 31 के समीप 1990 में एक रेफरल अस्पताल की नींव तत्कालीन सीएम बिंदेश्वरी दुबे ने रखी थी, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते आज तक लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाई। देखिए हमारे सहयोगी अनिल विशाल की रिपोर्ट। इस पूरे कोरोना काल के दौरान लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत चिकित्सीय सुविधा की मिली और अस्पताल की कमी रहने के कारण लोगों को कई प्रकार की समस्या से जूझना पड़ा। पूरे बिहार में यह समस्या देखी गई और खासकर नवादा में भी इसे अछूता नहीं है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना NH 31 किनारे फतेहपुर की, जहां किसी ज़माने में यह रेफरल अस्पताल बनाने का काम शुरू हुआ था। भवन भी तैयार कर लिया गया था। उस समय 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के द्वारा इस अस्पताल की नींव रखी गई थी, मगर आज तक यह अस्पताल शुरू नहीं हो सका। इस अस्पताल को शुरू करने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है सर कि 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे की बेटी और दामाद रांची से पटना जा रहे थे, जिसमें बरेव के समीप सड़क दुर्घटना हुई और दोनों की मौत हो गई। इससे मुख्यमंत्री काफ़ी आहत हुए और उन्होंने पटना रांची राजमार्ग के फतेहपुर स्थित के नज़दीक एक रेफरल अस्पताल की नींव रखी। प्रशासन द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई, जिसके कारण आज तक ये अस्पताल चालू नहीं हो सका। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।